लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जरूरी अपील की है। उन्होंने बीजेपी और मीडिया की बातों के बहकावे में आए बिना सजग, सतर्क, सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने सपाइयों से मनोबल तोड़ने के साथ ही काउंटिंग से घपला और घोटाले को लेकर चौकस रहने की अपील की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों में आज आपका एक बेहद जरूरी अपील करता हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद भी दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीतने का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिए और किसी भी प्रकार के भाजपाइयों बहकावे में न आइए। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू करेंगे कि बीजेपी को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2 या 3 दिनों का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यूपी में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया और कहा कि गांव हो या शहर, अनावश्यक बिजली कटौती ना हो और फॉल्ट आने पर तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में कुछ से प्रदेश में भीषण गर्मी, लू का प्रकोप देखा जा रहा है, तापमान बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जनजीवन और पशुधन, वन जीव की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किया जाए। राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी और लू का मौसम चल रहा है, ऐसे में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होना चाहिए। जरूरत तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। ट्रांसफार्मर जले, तार गिरे और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं को बिना विलंब निस्तारण किया जाए। अधिकारी फोन अटेंड करें, कहीं भी विवाद की स्थिति न बन पाए। यदि ऐसा होता है तो वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुंचे। तराई में चढ़ रहे पारे के साथ ही मौत का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी की वजह से अलग अलग कारणों से मासूम और महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हालात को गंभीर होने के कारण उसे बहराइच रेफर किया गया। परिवार के लोग जहां मौत के कारण गर्मी बता रहे हैं, वहीं चिकित्सा मौत के कारण अलग अलग बीमारी बता रहे हैं। भिनागा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मछरियावा के युवक की शाम को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद परिजन उसे एम्बुलेंस से संयुक्त जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग मौत के कारण भीषण गर्मी को बता रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी पहुंची हैं, जहां वो एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस दौरान स्टेज पर लगा माइक खराब हो गया, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से जिताने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता वाराणसी में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने महिलाओं से वोट की अपील की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वाराणसी की अपनी बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस सांसद को चुना, उन्होंने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किया है। माता की कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना विभाग अतिक्रमण हटाने को लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों वर्क सर्कल की 2 टीमों ने रूपवास और रूपवास बाईपास के पास रोड की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। रूपवास बाईपास के पास 5000 मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रवार को प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्कुलर की 2 टीमों ने अतिक्रमण को गिराकर रास्ते की जमीन खाली करवा ली है। परियोजना विभाग के महाप्रबंधक और ओएसटी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा के H111 सेक्टर 63 की ये 63 क्या है? 63 है। 63 को क्या बोलेंगे? हाँ
63। ठीक है, पक्का नाम? हाँ। नोएडा के H111 सेक्टर 63 की IT कंपनी में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी आग लगने की वजह एसी से ही हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं इस मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। यह आग IT कंपनी के प्रथम तल पर लगी है और आग की लपटें भी दूर से ही दिखाई दे रही हैं। इससे पहले आज ही यूपी के सीतापुर में एक कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस आग को लेकर CFO सुभाष सिंह ने बताया कि हमें आग लगने की सूचना मिली थी, हम तत्काल मौके पर पहुंचे। 3 मंजिला इमारत का सबसे ऊपर की मंजिल पर आग लगी हुई थी। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है।